नमस्कार, जय हिंद। अभी हम संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसको हम बोलेंगे जिसको हम लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, और जिसको हम न लिख सकते हैं उसे बोलेंगे अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या में भी दो प्रकार का संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसका जस्ट अपोजिट होगा अपरिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन संख्या आती है? तो पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यह भी परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या जिसके पीछे ऋण का चिन्ह लगा हो, ऋणात्मक संख्या होता है, यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। धनात्मक संख्या वह संख्या जिसमें प्लस का चिन्ह लगा उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो किसी न किसी संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे वो अभाज्य संख्या होता है। भिन्न संख्या जो बट्टा के रूप में हो अभाज्य भिन्न होता है। इसमें भी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। दशमलव संख्या जो दशमलव के रूप में हो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, 2 लगातार अभाज्य संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या जिस दो संख्या का मौसम 1 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यह हमारा था संख्या पद्धति का कुछ संख्या का प्रकार। चलिए अब हम जानते हैं भिन्न के दशमलव प्रसार के बारे में। भिन्न का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। अशांत का दूसरा नाम अनवसानी भी है। शांत दशमलव प्रसार वैसे दशमलव प्रसार कहते हैं जिसके भिन्न का दशमलव प्रसार कुछ अंक के बाद ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर हम 1 में 2 से भाग दें तो यहाँ 0.5 यानी 1 अंक के बाद समाप्त हो गया। उसी तरह अगर हम 1 में 4 से भाग दें तो यहाँ 0.25 यानी 2 अंक के बाद समाप्त हो गया। तो इस प्रकार दशमलव प्रसार को हम बोलेंगे शांत। इस कैसे पता करें दशमलव प्रसार शांत हो गया शांत? तो यह पता करने का एक ही तरीका है, यदि हर भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर n या 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर हम लिखें 7/8 7/8, यहाँ अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें हम 8 का, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का पावर 3, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब चलिए अशांत में। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। इसका दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती, इसका दूसरा नाम अनवसानी अनावर्ती भी होता है। अनवसानी आवर्ती का मतलब क्या है? इसका मतलब है दशमलव प्रसार कुछ अंक के बाद दोहराना शुरू कर देगा, कुछ अंक के बाद दोहराना शुरू करेगा। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं 4 5 4 5 4 5 दोहरा रहा है। इसका लिखने का तरीका ये है, जितने अंक दोहरा रहा है उस पर हम रेकरिंग लगा दें। क्या लगा दें? रेकरिंग। रेकरिंग हटाने का तरीका क्या है? जैसे कहीं दशमलव प्रसार पे है 2 3 4 5 पे रेकरिंग है, तो 4 5 पे रेकरिंग हटाने का तरीका यही है, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना हम बट्टे के नीचे क्या डालें? 9 डालें। जितने अंक पे जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद उतना क्या डालें? हम 0 डालें। और साथ ही जिस अंक पर नहीं है उसको घटाना भी है, तो घटा के जो हमको प्राप्त होगा, तो जैसे हम देख सकते हैं 2322 बट्टे हमको आया 990। तो यह हमारा रेकरिंग हटाने का तरीका था। और यह संख्या भी एक परिमेय संख्या होता है, अशांत आवर्ती भी, और शांत भी एक परिमेय संख्या होता है। जब बात करें हम अशांत अनावर्ती की, तो वह संख्या जो तो दशमलव के बाद न कभी दोहराए और न कभी ख़त्म हो उसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। यह एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि मैं देख सकते हैं 1 3 1 4 3 2 4 1, या कोई दोहरा भी नहीं रहा है। तो इस प्रकार संख्या क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती, और यह एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी में हमारा पाई का मान भी आता है, जैसे कि जानते हैं इसका कभी अंत न हो पाता है। जैसे उदाहरण के हम देख सकते हैं 1.4 डॉट आता है। तो इस तरह की संख्या होती है अशांत अनावर्ती।